इस अनमोल खजाने को पाने के लिए टीम ने किसी भी हद तक जाने की ठानी, यहाँ तक कि उन्होंने कब्रें तक खोद डाली और सदी भर से सो रहे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि वो मरा हुआ इंसान आखिरी व्यक्ति था जिसने उस हेलमेट को देखा था। लेकिन शर्त ये थी कि उनसे सिर्फ 5 सवाल ही पूछे जा सकते थे। इसलिए क्वांगोगो नामक एक सदस्य आगे आया और पूछताछ शुरू की। क्या तुम्हें मारा गया था? हाँ। मेरा मतलब नहीं, वो तुम्हारा सवाल नहीं था। ये तुम्हारा सवाल था, है ना? हाँ। नहीं, वो तुम्हारा सवाल नहीं था। तो क्या वो सवाल गिना जाएगा? मुसीबत। भूत ने कहा, मैं बस हाँ में ही जवाब दे सका हूँ। इस तरह 5 सवाल बर्बाद हो गए। अब कोई चारा न बचा तो उन्होंने दूसरी कब्र खोद डाली और अंदर सोए एक और आत्मा को जगाया। इस बार कवांगी ने सबक सीखा। अब कोई उल्टा पुल्टा सवाल नहीं किया। जवाब मिला, 100 साल पहले दुश्मन की अचानक घेराबंदी के समय एक अधिकारी ने हेलमेट उस आत्मा को सौंपा था। लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई क्योंकि बात कहते कहते दुश्मनों ने उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। तभी कवांगे मुड़ा और वापस जाने लगा, लेकिन श्याओ हेई ने उसे पकड़ लिया और बोला 5 सवाल पूरे करने ही होंगे वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो कवांगी ने मजबूरी में 2 फालतू सवाल पूछ लिए। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? 2 + 2 कितना होता है? इसके बाद आत्मा को दोबारा सुला दिया गया। अब बारी थी उस अधिकारी को जगाने की। जैसे ही उसे जिंदा किया, सामने आया कि वो सिपाही को हेलमेट सौंपा। अगले ही पल किसी ने उसकी खोपड़ी को तीर से छलनी कर डाला। उसके सुरागों के आधार पर टीम ने उस सिपाही को ढूंढ निकाला, लेकिन वह सिपाही बोला, मैं तो बाथरूम में गिरकर मर गया था, युद्ध में गया ही नहीं। कहीं से आवाज आती है, वैंस सालोपिन, वैंस माय ब्रदर। आंटी आप ठीक हैं? काफी खोजबीन के बाद असली सिपाही की कब्र मिली। उसने बताया, मैं समय एक खाई में गिर गया था। आखिरी सांसों के समय मेरी मुलाकात एक पवित्र योद्धा जानगे से हुई। मैंने हेलमेट उसे सौंप दिया था।